नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसी सीरीज में आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है और ये आपका जो नंबर ऑफ लेक्चर है वो 16 है ना, 16वीं क्लास आज आपकी है। ठीक है, चलिए देखिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। इससे पहले जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, प्लीज सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। इसी के साथ साथ आप लाइक का बटन जरूर दबाया करें। और रिक्वेस्ट आप सभी से है जो अभी शुरुआत में तुरंत देख रहे हैं कि आप लोग 5 लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर किया करें। 5 लोग अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप करते हो शेयर, और नहीं करते तो आज से शुरू करोगे ये भी कमेंट सेक्शन में करो। चलो ठीक है, अब देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपको यूपीएससी की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। और अभी तक सिर्फ 15 क्लासेस हुई हैं, वो कि इंडियन पॉलिटी की हुई है। ठीक है, ये जो 15 क्लासेस हुई हैं इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये 15 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसको प्रॉपर आप जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करेंगे, 15 की क्लासेस आपको एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। वहां से आप ये 15 क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ओनली यूपीएससी की एक और प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड जैसे तैयारी कैसे शुरू करनी है, न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है किस हिसाब से, और टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, ये सब कुछ यहां पर बताया जाता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो आपको साइड में दिख रहा होगा। शुभम मिश्रा के नाम से ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। और परसों यानी 2 दिन पहले इस पर एक वीडियो अपलोड हुई थी, आप देख सकते हैं, वो वीडियो जरूर आप देखें कि आंसर कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाला एग्जाम बन चुका है। मेन जो फोकस है वो आंसर राइटिंग पर आपको करना चाहिए, आपका जो फोकस है वो आंसर राइटिंग पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो कल अपलोड की गई थी यानी 2 दिन पहले अपलोड की गई थी, इसकी लिंक, ये चैनल वाले वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर उसे देखिए और चैनल को, शुभम मिश्रा वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपको 1 से 2 दिन में और एक नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल ये मानिए कि वो वीडियो जो आने वाली है वो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। वो कैसे होगी वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसे जाकर आप सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अब आज की जो क्लास है आपकी शुरू करते हैं। देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को आपको सिर्फ तैयारी फ्री में नहीं कराई जा रही, इसी के साथ साथ आपको बुक्स भी फ्री में यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री में यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है वो आपका अभी तक सिर्फ आपको एक ही यूनिट प्रोवाइड की गई है, लेकिन आज देर शाम तक आपको दूसरी यूनिट जो है पॉलिटी की वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा जो स्टडी मटेरियल ओनली यूपीएससी का है। ठीक है, तो आज शाम को, देर शाम को आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन कि कल संडे है, तो कल जो है क्लास जो है वो नहीं होती है ना संडे में, लेकिन कल आपको लाइव मैं आऊंगा, लाइव आपसे बातचीत करूंगा यही ओनली यूपीएससी के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो कल लाइव सेशन किया जाएगा। ठीक है, अब जो टाइमिंग होगी वो सुबह के दिन के आप ये समझिए 12 बज सकता है, 12:30। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइमिंग क्या है, व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कल बस इतना समझिए कि कल लाइव सेशन किया जाएगा ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं आज का ये जो लेक्चर 15 है। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था। हमने देखा था क्या कि किस प्रकार से प्रमोशन जो आरक्षण है वो किस प्रकार से शुरुआत उसकी हुई, क्या क्या इंदिरा साहनीवाद को हमने देखा, समझ में आ गया था ना इंदिरा साहनीवाद क्या है, मंडलवाद के नाम से जो जाना जाता है। किस प्रकार से इंदिरा साहनी ने कोर्ट में यहां पर मुकदमा दायर किया था भारत सरकार के खिलाफ, और जो केस था चला था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, भारत संघ चला था, और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, ये सब कुछ हमने देखा। ठीक है, किस प्रकार से ओबीसी को आरक्षण मिला, 27% आरक्षण किस प्रकार से ओबीसी को मिला, और एससी एसटी को किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत के जो आरक्षण है वो लगातार 15% एससी को, एसटी को 7.5% मिलता रहा। ठीक है, तो ये तो आपने सारी चीजें देखी थी। अब आज का जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं कि प्रमोशन में जो आरक्षण का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट क्या अपना नजरिया रखता है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में स्थिति क्या है। मैंने कल बताया था ना, प्रमोशन में आरक्षण कैसे, पहले प्रमोशन में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, है ना, फिर आपका 77वां संविधान संशोधन करके सरकार ने क्या किया, इसको जारी कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, किसको, एससी एसटी को। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब अभी हालिया क्या प्रोग्रेस है इस पर, क्या प्रमोशन में आरक्षण का विषय जो है वो क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। क्या है भैया टॉपिक आज का, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लिख ही देता हूं भाई आप सभी के लिए, फंडामेंटल
राइट, ठीक है। चलिए, मूल अधिकारी से मैं रफली लिख दिया। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रमोशन में जो आरक्षण है, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है, प्रमोशन में आरक्षण का विषय देख रहे हैं हम। आरक्षण का विषय, इस पर क्या प्रोग्रेस है, इस पर क्या वर्तमान मामला है कि क्या प्रमोशन में आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो राज्य जो है वो दे सकती है, लेकिन राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए, इस पर हालिया रोक लगा सकता है, शर्तें लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बोला है कि आप राज्य दे सकता है, लेकिन इस पर शर्त यह है कि राज्यों को देने से पहले क्या है, राज्यों को फोकस करना चाहिए कि जो SC ST के लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। मतलब SC ST को यहां पर SC ST को क्या, SC ST को आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले क्या देखना होगा? प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले समीक्षा करनी चाहिए। पहले क्या करनी चाहिए? समीक्षा करनी चाहिए, राज्यों को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या SC ST का उस सर्विस में पर्याप्त अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अभी मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण अगर आप दे रहे हो, अब प्रमोशन में आरक्षण का विषय लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कहा, सुप्रीम कोर्ट कहा कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले ये आपको क्लियर करना चाहिए, आपको क्या समीक्षा करनी चाहिए कि ये जो आप दे रहे हो क्या उस मतलब ये जो SC ST को रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में, उस सर्विस जिस सर्विस में आप दे रहे हो प्रमोशन, उसमें इनका जो प्रतिनिधित्व है, इनका रिप्रेजेंटेशन वो कम है। अगर कम है तो आप दो, इसकी समीक्षा आप करके दो, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये मान रहा है कि इस पर क्या है, इनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। और ये भी मानक तय होना चाहिए, ये तो मामला है ही। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? कहा भी कि अभी भी जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनसे शर्तें लगा रखी हैं और इस पर रोक लगा रखा है और कहा है कि ये होना चाहिए। क्या कहा भैया? कहा है कि भैया ये जो SC ST के लोग हैं, क्या कहा है, ये जो SC ST के लोग हैं वो अभी भी पिछड़े हैं, इसका आपको आंकड़ा जुटाना चाहिए। SC ST के लोग यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग अभी भी क्या है, अभी भी पिछड़े हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद ही प्रमोशन में आपको आरक्षण उस सर्विस में देना चाहिए। तो क्लियर हो गई बातें। प्रमोशन में आरक्षण का जो विषय है वो अभी भी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप एक बार बताएं। अच्छा, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जो चारों ओर देखो बातें तो बहुत सी चलेंगे, आपको आरक्षण मिल रहा है, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आप कई बार ऐसा करोगे कि इसके पक्ष में बोलोगे, जिनको नहीं मिल रहा है वो विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन इससे बचना चाहिए। प्रमोशन का जो मामला है, आरक्षण का जो मामला है रिजर्वेशन का, जब भी आए तो आपको ये तय मानना चाहिए, रिजर्वेशन को आप नकारात्मक तरीके से ना ले। बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी, रिजर्वेशन यानी आरक्षण को आप कभी भी क्या ना ले, नकारात्मक तरीके से ना ले कि ये मेरी सीटें मार रहा है, ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कभी ना ले। देखिए, ये जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया आरक्षण का, वो कुछ सोच समझ के किया गया था, सामाजिक न्याय जो मिल सके, समाज में जो लोग पिछड़े रह गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया ना। अच्छा, यही वजह है रिजर्वेशन क्या कहा गया, आरक्षण को क्या कहते हैं, आरक्षण को मैंने क्या कहा पहले क्लास में, क्या लिखें आप, जब आंसर लिख रहे हो तो आप हिंदी वाले क्या लिखें, सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव एक्शन। इंग्लिश वाले क्या लिखें, अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखने, आरक्षण की जगह आप ये लिखेंगे, इसका क्या मतलब, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। यहां पर वो लिया गया, एक पहल की गई, एक सकारात्मक पहल की गई, आरक्षण का मतलब ये है। ये क्यों सकारात्मक, यहां पॉजिटिव, यहां पर अफर्मेटिव इसीलिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, आरक्षण लिखने से बचे, जब भी आंसर राइटिंग करें ये वर्ड यूज करें, ठीक है। अब
ये मत ले कि भैया ये सकारात्मक जो कार्रवाई की गई, इसका ये मतलब ना ले कि ये समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है, कोई जाति है जिसको मिल रहा है, कोई जाति है जिनको नहीं मिल रहे हैं आरक्षण, जो रिजर्वेशन है। तो ऐसा ना सोचे, बिल्कुल ये सोचे कि ये उचित है उन लोगों को। हाँ, दिक्कत तब आती है जब ये उन लोगों को नहीं मिलता जिनको इसकी जरूरत है। आज की डेट में ये मुद्दा बहुत ज्यादा ज्वलंत है, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं कि आरक्षण और वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये कह सकते हैं जो माइंडसेट है वो पूरा खुला होना चाहिए जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये जो पॉइंट्स है ये आपको एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं, ये लगातार आप टॉपिक पढ़ते रहते हो। न्यूज़पेपर में जो हालिया विषय चल रहे होते हैं, जो बहस चल रही होती है, डिबेट चल रहे होते हैं, उसको आप पढ़ रहे होते हो, दो पक्षों को देख रहे होते हो, इनका क्या पक्ष है, जो आरक्षण के पक्ष में है, जो विपक्ष में है, दोनों के पक्ष को देखते हो, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हो कि क्या होना चाहिए। माइंडसेट आपका एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये समय के साथ साथ ये डेवलप होता है। ऐसी कंसिस्टेंसी वाला एग्जाम है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। चलिए अब ये क्या है, अगला क्या टॉपिक है, अगला क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है भैया आरक्षण में और जो वर्तमान राजनीति चल रही है, रिजर्वेशन और जो पॉलिटिक्स है रिजर्वेशन पर, उसको हम देखते हैं। क्या है भैया, आरक्षण और वर्तमान राजनीति, ठीक है। इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे। रिजर्वेशन और करंट का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस पर हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए आरक्षण जो है, अब ये जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन नहीं रह गया है, बल्कि क्या हो गया है भैया, ये हो गया है वोट बैंक का एक तरीका। समझ रहे हैं ना। अब ये तो सभी जानते हैं वोट बैंक बन गया है। जैसे कि अब आरक्षण का मामला, आरक्षण कभी कोई, अच्छा शुरुआत में क्या कहा गया था, आरक्षण की शुरुआत जब की गई थी तो बोला गया था कि भैया कि आरक्षण अभी दिया जा रहा है और इसके बाद आरक्षण जब 10 साल बाद इसकी क्या करें, आप समीक्षा करें, ठीक है। समीक्षा करें कि क्या स्थिति है, जो आरक्षण दिया गया है SC ST लोगों को और लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, 10 साल बाद इसकी समीक्षा करें। आप ये चेक करें कि ये जो जिनको आरक्षण मिलना था उन्हें मिल गया और आप आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये समीक्षा करनी है आपको। अगर नहीं मिला है तो इसको जारी रख के अगले 10 साल बाद फिर इसकी समीक्षा, यानी हर 10 साल में इसकी समीक्षा होनी थी, ठीक है, ताकि एक समय आए जब आरक्षण इसका खत्म हो जाए। समीक्षा इसीलिए की गई हर 10 सालों में। लेकिन क्या है, ये बढ़ता चला गया। अब बढ़ता चला गया, इसके पीछे जो 2 रीजन है। क्या, एक तो ये निकाला जा सकता है कि अभी भी ये जो जिनको आरक्षण दिया जाना था उन लोगों तक नहीं मिला उन्हें, तभी तो ये बढ़ा अगर लगातार चलता चला जा रहा है। दूसरा ये है कि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों पॉलिटिक्स कैसी है, जैसे अगर इसे खत्म कर दिया गया आरक्षण को तो वो वोट बैंक जो है, जैसे SC का, ST का, OBC का, अब EWS का भी आ गया है। अब ये अगर कहीं खत्म किया गया तो वो जो सरकार खत्म करेगी उनको क्या है, उनको वोट तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या है, ये अब वोट बैंक की राजनीति भी बन गई है। क्या बन गया है, ये आरक्षण रिजर्वेशन वोट बैंक की राजनीति भी बन गई है। तो भैया क्या है, पहला पॉइंट यही है कि जो आरक्षण क्या है, आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए दिया गया था। किसके लिए, आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए दिया गया था, सोशल जस्टिस के लिए दिया गया था। बट अभी क्या है, जो करंट एरा चल रहा है इसमें पॉलिटिक्स क्या है, वोट बैंक का पार्ट 1 के रिजर्वेशन रह गया है। क्या भैया, पहला क्या है, आरक्षण, इसको नोट डाउन करते चले, आरक्षण सामाजिक न्याय पर आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में ये वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह गया है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि समझ में ना आए, मेरी हैंडराइटिंग बहुत तेज से लिखता हूं, इसी वजह से ओवर हैंडराइटिंग होती है, इसलिए मैं बोल कर भी आपको लिखता हूं। भैया रिजर्वेशन जो है वो सोशल जस्टिस पर बेस्ड था, लेकिन क्या हुआ, अभी करंट एरा में क्या है, ये वोट बैंक का पार्ट बनकर रह गया है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। अब देखिए और क्या क्या है आपके हिसाब से, ये क्या वर्तमान में क्या राजनीति हो रहा है आरक्षण में, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपके हिसाब से क्या है। देखिए और दूसरा देखिए 2016 में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जो जाट समुदाय के लोग थे,
जो पहले से किस कैटेगरी में आते थे, जनरल कैटेगरी में आते थे, सामान्य वर्ग में आते थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैकों को उन्होंने जाम करना शुरू कर दिया। क्यों? कहा कि भैया हमें क्या है, हमें आरक्षण दो। जाट समुदाय हरियाणा के, उन्होंने आरक्षण मांगना शुरू किया। अब यहां पर क्या हुआ, ये मुद्दा क्या हुआ, उन्हें आरक्षण दे दिया गया 10% आरक्षण उन्हें भी दे दिया गया। ठीक है, किसको दे दिया गया? जो जाट समुदाय हरियाणा के, क्या है भैया, हरियाणा के जाट समुदाय को दिया गया आरक्षण। हरियाणा के जाट समुदाय को दिया गया आरक्षण। ये क्या है? ये भी वोट बैंक ही तो सिद्ध कर रहा है, वोट बैंक। अगर इनको आरक्षण नहीं दिया गया होता, ठीक है, इनको आरक्षण, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया होता, तो वो जो जाट समुदाय है, जो जाट बेल्ट है, जो जाट कैटेगरी है, वो क्या है, वो वोट बैंक से फिसल जाती। तो इनको इस वजह से, ये क्या है, ये पॉलिटिक्स ही तो है। तो भैया क्या है, इनको क्या है, इनको स्पेशल बैकवर्ड क्लास में रखा गया। इनको क्या रखा गया? स्पेशल बैकवर्ड क्लास में, स्पेशल बैकवर्ड क्लास में रखा गया। ठीक है, SBS, इनको SBS के थ्रू, SBC के थ्रू क्या मिला? आरक्षण दे दिया गया। तो ये क्या है, ये सब पॉलिटिक्स ही तो है। तो और क्या है भैया, ये इनको आरक्षण, अब जितना आरक्षण को जैसे जैसे आप बढ़ावा दोगे, आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े। आरक्षण का काम सामाजिक न्याय स्थापित करना था, सोशल जस्टिस का पर बेस्ड था रिजर्वेशन, और ये सकारात्मक तरीके से था। ऐसा नहीं था कि वोट बैंक की राजनीति बनकर रह जाए। लेकिन अब आज की डेट में आरक्षण क्या है, ये इस तरह की चीजें क्या है, देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए, ये तो सारी चीजें। अब आरक्षण में और क्या मामला है वर्तमान राजनीति में? देखिए, आरक्षण का जो विषय है, जैसे SC ST को आरक्षण दिया जाता है शुरुआत से, जैसे मैंने बताया कि देश आजाद हुआ तो एक प्रभाव में SC ST को आरक्षण दे दिया गया। और फिर क्या था, 10-10 साल में समीक्षा करनी थी कि ये 10 साल में समीक्षा करके अगर सही स्थिति होती तो आरक्षण हटा दिया जाता। फिर लेकिन राजनीति थी तो कैसे हटेगी? तो इसमें क्या है, और राजनीति ही नहीं बल्कि सही पूछिए तो SC ST के उन वर्गों को, उन लोगों को सही रिजर्वेशन मिला ही नहीं, इसका लाभ जिनको सही मिलना चाहिए। आज भी आप बहुत ऐसी जगहों पर जाएंगे, दूर दराज गांव में जाएंगे, जहां पर ये लोग वंचित समुदाय के अभी भी हैं, और वाकई में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये दावे से कि मैं कह सकता हूं इनको रिजर्वेशन उन तक पहुंचा ही नहीं है। ये लाभ किनको पहुंचा? जो उच्च श्रेणी मतलब क्रीमी लेयर में आ गए, जो थोड़े बहुत लोग थे जिनको इसका लाभ मिला SC ST वालों को, उनको अभी भी मिलता आ रहा है। जो मतलब जो SC ST क्रीमी लेयर में आ गए, मतलब वो उनकी जो समाज की मुख्य धारा में भी आ गए, बड़ी बड़ी नौकरियों में चले गए, उनको अभी भी मिल रहा है SC ST। लेकिन सही पूछो, जो सही SC ST के लोग हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है, इनको आरक्षण इनका आरक्षण का जो लाभ है उन्हें मिला ही नहीं। तो क्या है भैया, SC ST के लोगों का क्या है, अब ये क्या करना चाहिए? ये करना ये चाहिए भैया कि ये करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हो, SC ST के क्रीमी लेयर वाले वर्गों, वाले लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए। वंचित मतलब बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, और किनको ये आरक्षण का लाभ देना चाहिए? जो वाकई में SC ST के वर्ग में जो लोग आते हैं, जो वाकई में उनको जरूरत है। अच्छा, मैंने लास्ट आपका 2 दिन पहले शुभम मिश्रा वाले कम्युनिटी पर एक क्या पोस्ट की थी, एक पोस्ट किया मैंने। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 से फैसला सुनाया है ना, सुनाया है, क्या सुनाया है फैसला? 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब SC ST वाले जो वर्ग के लोग हैं, इनमें भी क्या है, इनमें भी 2 कैटेगरी के लोग आ गए हैं। कौन? 2 कैटेगरी के। एक वो जो मैंने अभी बताया कि कौन, एक क्रीमी लेयर वाले, जो जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, और क्या है, जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, वो बड़ी बड़ी नौकरियों में जा चुके हैं और उनको अभी मिल रहा है। और दूसरे वो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला ही नहीं, अभी भी वो क्या है, निचले दर्जे में है, निचले, अभी स्थिति उनकी संतोषजनक नहीं है। तो ये जो दूसरे वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो दूसरे वाले लोग हैं, इनको इसका लाभ अधिक दिया जाए। समझ रहे? और इनको अब इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनको क्रीमी लेयर में लाया जाए। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो क्या है भैया,
ये क्रीमी लेयर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर अब इस पर बहस भी होगी, राजनीति भी होगी। अब क्या होगी, उपवर्ग, इस पर मैं इस टॉपिक पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन पहले जो फैसला सुनाया, इस पर मैं ब्रीफ वीडियो आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना जानिए। तो क्या भैया, SC/ST के क्रीमी लेयर वाले लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दे। क्रीमी लेयर वाला, मैं समझ गया ना मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, जो इसका लाभ उठा चुके हैं और अब समाज की मुख्यधारा में आ चुके हैं, ठीक है, वो क्रीमी लेयर हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह से आपके पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब देखिए, इसे नोट डाउन करते चलें। ये सारी चीजें मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है आपकी, ठीक है। चलिए अब और क्या होना चाहिए, देखिए जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण है, चौथे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, जो आरक्षण है वो क्या है, वो सिर्फ जाति आधारित नहीं होना चाहिए। क्या है, सिर्फ जाति आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, जाति आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, बल्कि ये जो आरक्षण है वो आपका किस आधार पर होना चाहिए, आपका महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए इस आधार पर। और किस आधार पर, आपका गरीबी का भी आधार क्या होना चाहिए, आरक्षण का आधार गरीबी भी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, गरीबी भी होनी चाहिए, और क्या। चलिए देखिए, महिलाओं को मिल सकता है गरीबी आधार पर, और आप ये कह सकते हैं रूरल एरिया में जो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वंचित है, तो ये क्या है, ये इसका आधार जो है वो बेसिस ये किया जाना चाहिए। महिला हो गई, गरीबी, सिर्फ जाति आधारित नहीं होना चाहिए। जाति को भी रखना चाहिए, लेकिन जात सिर्फ इसी आधार पर नहीं होना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। गरीबी आधारित, ग्रामीण क्षेत्रों के आधारित भी ये जो सकारात्मक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। जैसे महिलाओं को क्या है, महिलाओं को मामला उठ रहा है ना, जैसे क्या आपको पार्लियामेंट में इनको रिजर्वेशन दिया जाए, ये बहस लगातार चल रही है। तो भाई ये सब मामला क्या है, और गरीबी वाला EWS वाला मामला आया ही, आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो ये सब क्या है, ये सब इस बेस पर आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर ले, चौथे पॉइंट को अपने शब्दों में इसे नोट डाउन कर ले। मैंने अभी इसे आपको रफली बताया, जो बताया उसको, ये चौथे पॉइंट को आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई चीजें, क्लियर हो गई। चलिए अब अगर रिजर्वेशन का और भी अगर हम ये कह सकते हैं कि मामला अगर इस पर डिस्कस करें, तो हम ये कह सकते हैं 5वें पॉइंट में कि यार ये जो रिजर्वेशन है इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम मोटो क्या था रिजर्वेशन का। हमने पहले क्या देखा, पहले मैंने ये बोला कि आपको आरक्षण की जगह सकारात्मक कार्रवाई लिखना चाहिए, है ना, आरक्षण की जगह सकारात्मक कार्रवाई लिखना चाहिए। तो ये आरक्षण सकारात्मक जो कार्रवाई की गई संविधान में, ये क्यों की गई थी, क्योंकि भैया ये सामाजिक न्याय लाने के लिए। किस लिए, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल जस्टिस। आपका पेपर भी एक इसी नाम से है ना, सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है। ये सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समाज में ऐसे लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाया, है ना, न्याय जो जस्टिस से क्या हो सके, जस्टिस जिनको नहीं मिल पाया, जस्टिस से वंचित रहे, जस्टिस से उनके क्षेत्र से बाहर, ये मामला रहा है न्याय का। मतलब क्या, पहले आपने देखा किस तरह से अन्याय चीजों को आप ये कह सकते हैं इनके साथ किया गया, इनको समाज की मुख्यधारा में नहीं रखा गया। अगर ये समाज ये था तो इनको बाहर रखा गया, है ना। तो इनको इस समाज में लाने के लिए, ये जो सामाजिक न्याय देने के लिए किसका प्रयोग किया गया, इसी सकारात्मक कार्रवाई की गई, यानी आरक्षण का प्रयोग किया गया। तो ये जो सामाजिक न्याय का मामला है, सामाजिक कल्याण का मामला है, सामाजिक न्याय का मामला है, वो उसे स्थापित करने के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, ठीक है। ये सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर की बात करें और सोशल जस्टिस की बात करें, इन दोनों को क्या है, इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए, इन दोनों को स्थापित करने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखना ये चाहिए कि ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो ये जो सामाजिक कल्याण है और ये सामाजिक न्याय है, इन दोनों का डेवलपमेंट इसमें हो पा रहा है, इन दोनों का विकास हो पा रहा है या नहीं। यानी कि मतलब जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है आरक्षण, उससे सामाजिक कल्याण हो रहा है उन लोगों का जिनको दिया जा रहा है या नहीं। मतलब क्या है, SC ST इन लोगों को क्या है, अच्छा मेनली इनको ही मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेनली इन पे ही बात आ रही है अभी। तो क्या है, सामाजिक कल्याण, इन लोगों का सामाजिक कल्याण हुआ कि नहीं, समाज में इनका कल्याण हुआ कि नहीं, सोशल वेलफेयर का मामला SC ST को
मिला या नहीं मिला, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है देते वक्त, है ना। और क्या है, इनको सामाजिक न्याय मिला या नहीं, है ना, इनको सामाजिक न्याय मिला या नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप दे रहे हो तो ये प्रेफरेंस इसकी रहनी चाहिए, ना कि वोट बैंक, ठीक है। अगर मैंने कहा ना, अगर मिल गया है इनको सामाजिक कल्याण इनका हो गया है, सामाजिक न्याय इनको मिल गया है, ये समाज की मुख्यधारा में आ गए हैं, तो इनको क्रीमी लेयर में लाना चाहिए। ये पॉइंट सारे आप अपने नोट डाउन करें, और जब भी आंसर लिख रहे हो आप इस रिलेटेड टॉपिक्स पे, तो उस पे आंसर में आपको ये डालना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण, ठीक है, सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर। अब ये जो सोशल जस्टिस, ये जो आप ये सब्जेक्ट है आपका, ये पेपर 2 में है। अभी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, सोशल जस्टिस भी इसी पेपर जीएस पेपर 2 में ही एक सब्जेक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या, गवर्नेंस भी है ना, शासन भी तो आप है ना, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया आपको मामला किस आरक्षण और वर्तमान राजनीति क्या चल रही है, और भी अपने एंड से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जितना करंट मुद्दा आप उठाएंगे, लिखेंगे, उतना ही ज्यादा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, ये सारी चीजें रही, ठीक है। अब आपका ये ओवरऑल चीजें खत्म हो गई, ठीक है। आर्टिकल 16 हमने क्या कर लिया, देख लिया। आर्टिकल क्या कर लिया, 16 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 17 आ जाता है, ठीक है, छुआछूत का अंत, ठीक है। तो ये जो छुआछूत का अंत है, अनटचेबिलिटी जो थी, वो आर्टिकल 17 में डिस्कस की गई है। ये क्या है, ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अभी 16 पूरी तरीके से समाप्त हुआ, रिजर्वेशन का मामला, और ये सारी चीजें समाप्त हुई। और कई लोग पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, शुभम मेरा नाम है। कई मैं वीडियो में नाम लेने से बचता भी हूं और भूल भी जाता हूं अपना नाम बताना आप सभी को। तो शुभम मेरा नाम है। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं कि नाम अपना बता दो सर, शुभम मिश्रा ये मेरा नाम है। और जो चैनल ये आप साइड में देख रहे हो, ये मेरे नाम से ही है, ये मैं ही हैंडल करता हूँ। इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए, अब कल जो संडे है, मैंने बताया कल संडे लाइव का प्रोग्राम किया गया है इसी यूट्यूब चैनल पर, और लाइव करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। सीधी सीधी आपसे बातचीत होगी कि क्या मामला है, कैसे किस हिसाब से चल रही है आपकी तैयारी, सब कुछ लाइव बात करेंगे। तो जुड़ना ना भूलें। और कब करेंगे, अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, वो कर सकते हैं। किस नंबर पे, 9711411048, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर दिया जाए। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। किस पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, इस पर आप क्लिक कर ले और ये जो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम की जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पर। इसमें क्या है, इसमें लाइव सेशन रोज किया जाता है। किस बात को, जैसे क्लास आज आपकी हुई, शाम को लाइव सेशन किया जाता है। अगर आपको क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आती टॉपिक, तो आप वहां पूछ सकते होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप कर ले। बाकी चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।